नमस्कार, ज़ेर आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत करेंगे कोरोना को लेकर अपडेट्स के साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 2642 हो गई। आज 58 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिलेवार अगर बात करें तो जोधपुर से 18, अजमेर से 11 संक्रमित आज सामने आए हैं, जबकि राजधानी जयपुर से 14 संक्रमित मिले हैं। राजसमंद से एक पॉजिटिव मामला, जबकि चित्तौड़गढ़ और कोटा से 7-7 मामले आज सामने आए हैं। इसी के साथ अब कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 61 पहुंच गया है। तो ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2642 पहुंच गई है। आज 58 नए संक्रमित मरीज सामने आए। आज जोधपुर से सबसे ज्यादा 18 मरीज सामने आए, जबकि राजधानी जयपुर से 14 संक्रमित मिले। उधर जयपुर के सोडाला इलाके से एक और पॉजिटिव केस आने की खबर सामने आई है। किराने राशन की बताई जा रही है शख्स की दुकान। इस पॉजिटिव मामले के संपर्क सूची बनेगी बेहद लंबी। काफी लोग सामान खरीदने इस शख्स की दुकान पर आते थे और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो जनरल स्टोर चलाने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके संपर्क में आए लोगों की जो सूची बनेगी वो काफी लंबी होगी, क्योंकि इसकी दुकान से स्थानीय कई लोग सामान खरीदने आया करते थे। ऐसे में संक्रमण का खतरा पूरे इलाके पर मंडरा रहा है। जयपुर के सोडाला इलाके का ये मामला है, जहां एक राशन दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके साथ ही चिंताएं इस बाबत बढ़ गई हैं कि इसके संपर्क में कई लोग आए हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, कैसे इसकी पुष्टि हुई है और क्या माना जा रहा है, संपर्क में पूरा मोहल्ला भी हो सकता है? देखिए, अभी तक जो शुरुआती जानकारी आई है उसमें एक ये शॉप के संचालक बताए जा रहे हैं और काफी लोगों का यहाँ पे आना जाना, यानी कि इनकी जो कांटेक्ट जो हिस्ट्री है वो काफी बड़ी बनेगी। सोडाला इलाके की अपने आप में ये बड़ी शॉप है, जहाँ पे मसाले, राशन का सामान और अन्य जो सामग्री है वो प्रोवाइड की जाती थी। तो लॉकडाउन में जो ढील दी जाती है उस दौरान काफी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और उनकी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो अपने में बेहद बड़ी हो सकती है। सोडाला इलाके से लगातार जो पॉजिटिव केस हैं वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले एक ही परिवार के तकरीबन 3 से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से एक परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो चुकी है। आज राजस्थान की आंकड़ों की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक कुल जो 58 नए केस हैं वो राजस्थान में सामने आ चुके हैं। राजस्थान के कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो 2642 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जयपुर की बात करें तो तकरीबन जो राजधानी जयपुर है वहां पे अब तक जो केस है तकरीबन 14 जो नए केस है वो सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। मालवीय नगर के मॉडल टाउन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इनकम टैक्स कॉलोनी में यह कर्फ्यू लगाया गया है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। डीसीपी राहुल जैन ने कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं और उसके साथ ही अमल में इस फैसले को लाया गया है। आपको बता दें, मालवीय नगर में एक कोरोना संक्रमित मिला था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीसीपी राहुल जैन ने कर्फ्यू के आदेश जारी किए। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना प्रभावित इलाकों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें देश के 130 जिले रेड जोन में हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के 8 जिले इस रेड जोन में हैं। प्रदेश के 19 जिले ऑरेंज जोन में और 6 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रेड जोन में आते हैं, जबकि टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं, जबकि बारां, बूंदी, गंगानगर, जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़ जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। ग्रीन जोन में वो जिले हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा ऑरेंज जोन यानी वो इलाका जहां पिछले 14 दिन में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है, वहां पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। इसके अलावा रेड जोन में किसी भी तरह की छूट की कोई संभावना नहीं है।
लॉकडाउन 2.0 में अब 2 दिन बचे हैं। 3 मई तक के लिए प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। इस दौरान श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में 271 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा जिले की सभी सीमाओं पर प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम मुस्तैदी से डटी हुई है। यहां से जो प्रवासी जिले में प्रवेश कर रहे हैं, चिकित्सा महकमा उनकी सैंपलिंग कर रही है, उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें घर तक भेजने के लिए रोडवेज की बसें लगाई गई हैं। वहीं नागौर के बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सब्जी, फल और किराने की दुकानों पर लोग बिना मास्क लगाए सामान लेने पहुंचे हुए थे। जालौर की बात करें तो भीनमाल में आदित्य कंस्ट्रक्शन ने 1,11,000 रुपए और अमन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 51,000 रुपए की मदद सीएम के कोविड-19 राहत कोष में जमा कराई है। वहीं राजसमंद में पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने भीम राजकीय रेफरल अस्पताल को 25 इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए हैं। वहीं सीकर में मनसुख रणवा मनु स्मृति संस्थान ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सीएमएचओ को 100 पीपीई किट और 100 N95 मास्क दिए हैं। वहीं जैतपुर के रेनवाल तहसील में विधायक कोटे से मिले खाद्य सामग्री बंटवाने के लिए तहसीलदार ने पटवारियों की बैठक ली। डूंगरपुर की बात करें तो दर्जी समाज ने अपने अपने घरों से एक दिन में 1700 रोटियां एकत्रित कर गौशाला में गायों को खिलाई। चूरू की बात करें तो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डाबला में आज कोरोना संक्रमण के संदिग्धों के सैंपल लिए गए। 120 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन सैंपल के लिए करवाया था, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 81 लोगों के सैंपल लिए हैं। सीकर में लॉकडाउन के बीच ब्लड बैंक जाकर ब्लड डोनर्स ने रक्तदान किया। उधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मजदूरों से अपील की है कि संकट की घड़ी में वो घबराए नहीं। खाचरियावास ने कहा कि मजदूर अपने परिवार का अहम हिस्सा है और सरकार उनकी मदद के लिए कई कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण के वक्त में इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात आ रही है, मजदूर इकट्ठे नहीं हो सकते। इन सब विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों के सामने बेरोजगारी का एक संकट आया है। दिहाड़ी मजदूर के सामने भी स्थिति गड़बड़ हुई है। इन सब स्थितियों को ख़त्म करने के लिए हम सबको बहुत बड़े प्लान वे में कोई मॉडिफाइड सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जिससे मजदूर बेरोजगार भी नहीं हो, हमारा काम भी नहीं रुके, हमारी इंडस्ट्रीज चलती रहे, हमारे रोज़मर्रा के काम चलते रहे। ये काम अब हम करने जा रहे हैं और वो काम चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको करना पड़ेगा। और आप चिंता मत कीजिए, राजस्थान सरकार इस तरह की पूरी तैयारी कर रही है कि जिसमें स्टेट सफ़र ना करे, मजदूर सफ़र ना करें, इंडस्ट्रीज सफ़र ना करें, हमारा सब काम पहले की तरह चलता रहे। उधर बाड़मेर में 900 से ज्यादा प्रवासी मजदूर घर आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल इन मजदूरों को घर में क्वारंटीन होना था, लेकिन ये लापरवाही बरतते हुए इलाकों में घूम रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा फैल रहा है। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किया है, जिसके तहत होम क्वारंटीन व्यक्ति घूमते मिलने पर उसे 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। जिन लोगों में किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं है, उन लोगों के बाकायदा स्टैंप लगा करके और उनको होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की पूरी डिटेल दर्ज की जा रही है और उसके बाद में उसके होम क्वारंटाइन को हम बेसिकली जो कोरोना एक अलर्ट सिस्टम जो ऐप है उसके माध्यम से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालातों और केंद्र की तरफ से जारी की गई जोन के हिसाब से सूची पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनते हैं। तो जिनको गंभीर स्थिति में है उनको अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, वार्ड में रखने लायक लोगों को वार्ड में रखा जा रहा है। और जो इक्के दुक्के केसेस, क्योंकि राजस्थान में गंभीर प्रकृति के केसेस जो पॉजिटिव हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, 7 लोग हैं ऐसे, एक वेंटिलेटर पे है अभी। तो कुल मिला के रेड जोन में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन स्थिति हमारे नियंत्रण में है। और जो हमारे ऑरेंज जोन के जो जिले हैं उसमें से भी 1-2 जिले, 3 जिले, उसमें पिछले कई दिनों से कोई नया पॉजिटिव केस नहीं आया है, तो वो भी ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो राजस्थान तो उन प्रदेशों में है जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण को हमने रोका है।
नए वित्तीय वर्ष का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन कोरोना राजस्व कलेक्शन में रोड़ा बना हुआ है। टारगेट का महज 25% राजस्व ही अब तक हासिल हो पाया है। एसीएस वित्त निरंजन आर्य से जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ की जगह महज 2,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की अहमियत है, लेकिन कमिटेड लायबिलिटी निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश का रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रदेश के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य साहब हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। आर्य साहब, क्या स्थिति है रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के? अभी तक पहला महीना खत्म हो गया है नए वित्तीय वर्ष का। नए वित्त वर्ष के पहले माह में जो राजस्व का फिगर जो आय हुई है, निश्चित रूप से जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे बहुत कम है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेट रेवेन्यू है, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमारी अपनी राजस्थान स्टेट की है, उस आय में हमारा लक्ष्य लगभग 8,000 करोड़ था। उसकी तुलना में लगभग 1,900 या 2,000 करोड़ हुए हैं। तो 25% का ये अर्जिती हुई है। यही अगर हम पिछले वर्ष में देखें 2019 में, तो 2019 में अप्रैल माह में ये लगभग 5,400 करोड़ हुआ था। तो अगर पिछले साल से देखें तो हम केवल जिसे कहना चाहिए कि 1/3 पे आए हैं, और इस साल के टारगेट की दृष्टि से देखें तो हम 25% पे हैं। इसका मतलब मोटा मोटी कुल मिला के देखा जाए तो 65-70% राजस्व जो मतलब स्टेट का जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कम हुआ है। लॉकडाउन के बाद अभी 3 मई के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। बाद की परिदृश्य में कैसे उत्पादन शुरू हो, कैसे रेवेन्यू जनरेशन हो, इस सब परिस्थिति का आप क्या आकलन करते हैं अभी? अल्टीमेटली जब लॉकडाउन पूरा खुलेगा या लॉकडाउन को किस किस्तों में या किस तरीके से खोला जाता है, और जैसे जोन बनाए जाते हैं और उन जोन में जहाँ जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ, वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ हो सकती है, तो मैं सोचता हूँ ये प्रारंभ होने के बाद ही राजस्व का फ्लो जो है, इनफ्लो है जो वो प्रारंभ होगा, और उसके बाद ही मैं सोचता हूँ कि स्थितियाँ अच्छी होगी। क्या सर हम आगे कठोर वित्तीय अनुशासन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं? जब भी राजस्व आय या जो फिस्कल रिसोर्सेज है किसी भी राज्य में, उस पर अगर दबाव है, प्रेशर है, तो स्पष्ट है कि अनावश्यक खर्चे रोके जाने चाहिए, जो काम टाले जा सकते हैं वो टाले जाने चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है। तो चूँकि कोरोना के कारण ये इस बार एक बड़ा संकट है आर्थिक संसाधनों पे, तो ये वक्त की भी नजाकत है या आवश्यकता है कि हम हमारे खर्चों को नियमित करें, अनुशासित करें, ताकि आवश्यक खर्चों पे आवश्यक प्रावधान उपलब्ध हो सके। तो वित्त विभाग के एसीएस निरंजन आर्य साहब का कहना है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए आर्थिक अनुशासन करना ही पड़ेगा। अनावश्यक जो खर्चे हैं जो टाले जा सकते हैं उनको रोकना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हालात सामान्य होंगे, उसके बाद विभाग और मुस्तैदी से लगातार रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ भी काम करेगा, और प्रदेश के जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी हर हालत में पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। उधर राजस्थान में कोरोना का हॉटस्पॉट बने टोंक शहर से अब राहत की खबरें सामने आने लगी हैं। एक तरफ टोडाराय सिंह में 2 दिन पहले कोरोना संक्रमण से ये मुक्त हुआ था, वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर के शर्मा, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू की सख्ती और चिकित्सा अधिकारियों की 24 घंटे की जा रही जी तोड़ मेहनत से रेड जोन से निकलकर टोंक आज ऑरेंज जोन में पहुंच गया। हमारा संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी ने लिया बंबोर गेट इलाके का जायजा। अभी बंबोर गेट इलाके के अंदर ये है, जैसे हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट में इसको जीरो मोबिलिटी और जीरो टॉलरेंस, जब बाहर नहीं आ रहे लोग बाग और लोग बाग कोऑपरेट कर रहे हैं, लगातार क्वारंटाइन सेंटर से लोग बाग यहाँ पर आ गए। करीब 250 से ज़्यादा लोग जो क्वारंटाइन सेंटर से बंबोर क्षेत्र से गए थे क्वारंटाइन सेंटर में, वो वापस अपने घर वापसी कर सकते हैं। और रमज़ान के पाक महीने में ये लोग बाग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को खुद ही यहाँ पर घर में रहने को मोटिवेट कर रहे हैं। तो प्रदेश में कोरोना से जंग जारी है। अलग अलग तरीकों से कोरोना से लड़ने में लोग लगातार जुटे हुए हैं। अब 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 12 में
एमपी से आए मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें समाजसेवियों की तरफ से खाद्य सामग्रियां बांटी गई। वहीं जोधपुर की बात करें तो पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार देर रात गश्त पर निकले और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झालावाड़ में रोक के बावजूद तंबाकू उत्पाद की बिक्री लगातार जारी है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने किराना की दुकान पर कार्रवाई की और तंबाकू उत्पाद बरामद किए। जोधपुर के लोहावट विधायक किस्माराम विश्नोई एक्टिव हैं तो लगातार अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं। इसके साथ ही भामाशाहों की मदद से गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। 12 में फंसे एमपी के मजदूर परेशान हैं और सरकार से घर पहुंचाने की गुहार लगा रहे। काफी समय से ये लोग फंसे हुए हैं। डूंगरपुर में रतनपुर बॉर्डर पर गुजरात से मजदूरों का आना लगातार जारी है। करीब 1000 मजदूर बॉर्डर पर पहुंचे जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी गई और घर भेजा गया। सादुल शहर में स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजर दौरे पर आए हैं और कोरोना संकट में स्काउट गाइड की सेवाओं का जायजा लिया। वहीं सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ ने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। वहीं सीकर की बात करें तो कायस्थ समाज ने चित्रगुप्त प्राकट्य उत्सव मनाया। लोगों ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पूजा की। वहीं खाजवाला में फंसे हरियाणा और पंजाब के मजदूरों को भी रवाना किया गया। तो जयपुर में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना वॉरियर्स मजबूती से डटकर अपनी लगातार ड्यूटी निभा रहे हैं। चिकित्सा विभाग, आशा सहयोगिनी और पुलिस की टीम घर घर जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसा ही कोरोना वॉरियर्स से मिलवाते हैं। कोरोना संक्रमण काल में सबसे बड़ा चैलेंज है डॉक्टरों के ऊपर, चिकित्सकों के ऊपर। किस तरीके से वो अभी इस महामारी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल में ही नहीं, फील्ड में उतरकर ये जो तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं वो हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और किस तरीके से उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं कोरोना के बारे में। ऐसा ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ डॉक्टर और एएनएम यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग किस तरीके से कोरोना संक्रमण के खिलाफ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और लोगों को इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये हमारा वार्ड है, वार्ड 26। हमने इसका सर्वे तो लगभग सारा कर लिया है। अभी एक नया ऑर्डर है जिसके तहत हम 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से कर रहे हैं, जिसमें हम उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। ये जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो महिला जो नर्सिंग स्टाफ है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। हर एक व्यक्ति का एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर बनाया जाता है और उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कोई जो व्यक्ति है वो पहले और किसी बीमारी से तो प्रभावित नहीं है। मैडम, आप यहाँ पर आए हैं, इस तरीके से आप फील्ड में उतरकर काम करते हैं। आज से पहले आप हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, कैसा लगता है, कितना गर्व महसूस होता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, फील्ड में उतर के काम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सब मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, वैसे तो डिस्पेंसरी में करते हैं सारा काम, बाकी फील्ड में भी सब जगह जगह जा के प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई सफाई का ध्यान रखें, साफ़ सुथरा रखें अपने, और कोई बीमारी है उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। किसी को शुगर बीपी वगैरह है उसके बारे में स्टाफ पूरा हमारा रेगुलर। तो देखिए, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो फील्ड में उतरकर हर एक जो व्यक्ति है, जो कच्ची बस्ती में जो रहने वाला है, जो अशिक्षित है, उसे कोरोना के प्रति शिक्षित किया जा रहा है और किस तरीके से सावधानी बरती जाए, एहतियात बरता। शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी पर तैनात थानेदार सुरेश चंद के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आमेर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आमेर सीएचसी की मेडिकल टीम और आशा सहयोगिनी द्वारा कोरोना पॉजिटिव इलाके आमेर के श्याम डुंगरी का घर घर जाकर कोरोना का सर्वे किया गया। सर्वे पर पहुंची टीम का लोगों ने साफा, दुपट्टा और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हम तो हमारे घरों में हैं, वो हमारे लिए दर दर घर घर ढाणी ढाणी जाकर सर्वे कर रहे हैं, जांचें कर रहे हैं, हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं का हमारा सम्मान करना परम कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। चलिए अब एक बेहद रोचक खबर बताते हैं जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। यहां पर एक पत्नी द्वारा अपने पति के हेयर कट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जितने भी सैलून्स थे वो बंद हैं। ऐसे में पुरुष शेविंग तो घर पर खुद से कर लेते हैं, लेकिन हेयर के कट खुद लेना पीढ़ी खीर है। इसी का समाधान पत्नी ने पति के लिए निकाला और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से घर में ही हेयर कटिंग बीवी की तरफ से दी जा रही है।
उधर भीनमाल जेल में पिछले 4 दिनों से 16 कैदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कैदियों का आरोप है कि जेल प्रशासन की तरफ से उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद कैदियों का आरोप है कि जेल प्रशासन की तरफ से उनके परिजनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर भी पिछले 4 दिनों से 16 कैदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं जेलर ने बताया कि भूख हड़ताल पर बैठे कैदी एसटीडी कॉलिंग सुविधा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल में ये सुविधा है नहीं, तो कैदियों को ये कैसे उपलब्ध करवाया जाए। इस मसले को लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से अभी तक इन कैदियों की कोई बात सुनने नहीं पहुंचा है। हाँ, 2 दिन से लगातार मैं चेकअप कर रहा हूँ। 16 कैदी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है, जो मांग कर रहे हैं, उन हिसाब से लेके 16 कैदी 16 स्वस्थ हैं। 16 सभी के बीपी, पल्स, शुगर और इवन किटन बॉडी भी किसी के नहीं आई अभी तक। तो सभी की हालात ऐसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सबकी हालात सामान्य है। बाकी कोई दिक्कत होती है मैं रेगुलर इनके फॉलोअप कर रहा हूँ, रेगुलर इनको चेकअप कर रहा हूँ। अभी मेरी जानकारी में नहीं, उसको मैं जाँच करवा। जेलर साहब ने जरूर एक बार बताया था कि एसटीडी की डिमांड है, तो उन्होंने ये बताया कि अभी अपने जेल उस लेवल की नहीं है जहाँ पे एसटीडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। उधर सिरोही के पाडीव गांव में अल सुबह एक मकान में चाय बनाते वक्त गैस लीकेज के चलते आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। घायलों में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को फिलहाल इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। उधर राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके के अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित पोखरियावाला गांव में आज दोपहर को उस वक्त गांव में हड़कंप मच गया जब एक कच्चे घर में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के चलते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, तब जाकर आग बुझाई जा सकी। उधर जयपुर में शाहपुरा थाना इलाके के धानी गैसकान स्थित होटल हाईवे किंग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पैंथर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इस हादसे में पैंथर की मौत हो गई। सूचना पाकर शाहपुरा थाना पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने पूरे हालात को देखा। मृत पैंथर को बिलवाड़ी रेंज में ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। चले तो इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा समय तक देखा जी राजस्थान। शहरों में सबसे ज्यादा शेयर हमारा। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। गांव से लेकर ढाणी तक हम हैं पहली पसंद। टीआरपी के पैमाने पर सबसे आगे हम। खबरों में दम सबसे आगे हम। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।